थाने में डिजिटल अरेस्ट की कोशिश, साइबर ठगों के निशाने पर है पुलिस वाले। जी हाँ, साइबर ठगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे पुलिस वालों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। हाल ही में इंदौर के परदेसीपुरा थाने के प्रभारी पंकज द्विवेदी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। एक साथी ठग ने फोन पर खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर गंभीर परिणामों की धमकी दी। हालांकि पंकज द्विवेदी ने अपनी सूझबूझ और सतर्कता से इस ठगी के प्रयास को विफल कर दिया। उन्होंने बताया कि कॉल के दौरान ही उन्हें शक हो गया और उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाने के बजाय कॉल को काट दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं और हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर विश्वास न करें, अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें और मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अब देखा जाए तो लगातार डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। डिजिटल युग में ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और पुलिस का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर ऐसी घटनाओं पर समय रहते कदम उठाया जाए तो धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। डिजिटल युग में जहां तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर ठग इसका फायदा उठाकर नई नई साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में भोपाल, इंदौर, अन्य प्रमुख शहरों में डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। इन मामलों में ठग खुद को पुलिस अधिकारी या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को मानसिक रूप से डराते हैं, धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। अब बता दें कि क्या है डिजिटल अरेस्ट का मामला, क्या इसे बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट का अर्थ है कि ठग किसी व्यक्ति को फोन पर धमकाते हुए या दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह किसी गंभीर मामले में फंसा हुआ है। यह मामला अक्सर फर्जी ट्रांजैक्शन, फेक वारंट या किसी कानूनी कार्रवाई का होता है। ठग कॉल या मैसेज के माध्यम से पैसे की मांग करते हैं या व्यक्ति से उसकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, डराते हैं और डराने के दौरान ही व्यक्ति वित्तीय जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार ऐसे मामले भोपाल और इंदौर शहर में बढ़ रहे हैं, इन मामलों की संख्या लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाल ही में भोपाल में भी एक व्यवसायी को फर्जी अधिकारी बनकर कॉल की गई, जिसमें ठग ने पेनल्टी और जेल की धमकी देकर पैसे की मांग की। और साथ ही अभी एक महिला के साथ भी 10 लाख रुपए, पैराडाइज की महिला थी, उसके साथ भी 10 लाख रुपए धमकी दी गई थी। उसे जेल वारंट निकला है, सीबीआई अफसर बनकर इस तरह की चीजें हुई थी, जिसकी वजह से वो ठगी का शिकार हुई। इंदौर और भोपाल पुलिस का कहना है कि ठग अत्यधिक कुशल तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें सामान्य व्यक्ति को उन्हें पहचाना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में कैसे बचे ऐसे ठगों से? सबसे पहला, सतर्क रहें। किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। सतर्क रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानकारी साझा ना करें। व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी कभी भी फोन पर ना दें। साफ तौर पर वित्तीय जानकारी को खास तौर पर। नंबर 3, पुलिस को सूचित करें। संदिग्ध कॉल या मैसेज मिलने पर तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें, क्योंकि ठग हो सकता है किसी न किसी तरह से आपको शिकार बना ले, इसलिए इसकी सूचना भी पुलिस थाने को दे। नंबर 4, साइबर हेल्पलाइन का उपयोग करें। भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें ताकि आपको साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। सरकार और पुलिस की जो पहल है उसमें भी आपको मानना चाहिए, क्योंकि लगातार भोपाल, इंदौर पुलिस ने साइबर ठगी से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं। साइबर सेल की मदद से ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आम जनता को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित भी की जा रही है। देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं यहाँ बताती है कि साइबर सुरक्षा अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता और सतर्कता ही इस समस्या का समाधान है। भोपाल, इंदौर, अन्य शहरों में ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस और जनता को मिलकर प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना होगा, क्योंकि पुलिस की इसमें अहम भूमिका है। क्योंकि पुलिस साइबर ठगों से बचाने के लिए आप उनके उनसे संपर्क करें और ऐसे मामले आते हैं तो तुरंत आप पुलिस को सूचित करें, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। तो आपको सतर्क रहना इस डिजिटल युग में बहुत जरूरी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी।